हेलो दोस्तों, मैं आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सुनीत। तो आइए हम जानते हैं नॉरशेट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। मैंने जो क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं एम्स नॉरशेट में, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा क्वेश्चंस के बारे में। ओके, तो चलिए जानते हैं पहला क्वेश्चन। अपना पहला क्वेश्चन है, यदि हम लोग किसी भाषा में एडिशन को 3891965 में लिखते हैं तो उसी भाषा में हम लोग टाइड को कैसे लिखेंगे। पहला ऑप्शन है 1839, बी है 1586, सी है 3819 एंड डी है 1983। तो हम लोग एडिशन को इस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम टाइड को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, जैसे टाइड हो गया तो टी जो है हमारा, टी का के नीचे देखिए यहाँ एक लिखा हुआ है तो एक लिखते हैं। ठीक है, आई जो है, आई के नीचे 9 लिखा हुआ है तो 9 लिखते हैं। एंड जो डी है, डी के नीचे 8 लिखा है तो 8 लिखते हैं। एंड ई जो है, ई के नीचे 3 लिखा है तो 3 लिखते हैं। इस प्रकार जो हमारा जो आंसर है वो है, टाइड को हम 1983 लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है 1983। तो अगला क्वेश्चन है अपना, विजय पश्चिम की ओर 40 मीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है, अंत में वह दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है। ए 60 मीटर, बी 65 मीटर, सी 70 मीटर एंड डी 55 मीटर। आपको ये क्वेश्चन देख के लग रहा है कि बहुत ही कठिन है, हम लोग इसे बना नहीं सकते, बट ये बहुत ही इजी है। हम लोग बहुत इजी तरीके से मैं आप लोग को बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हम सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, जैसे पहले हम लोग करते थे। तो इधर हम लिखते हैं जैसे पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इसी प्रकार हम, जैसे यहाँ पे हम लोग इसको मिडिल पॉइंट को बीच मानते हैं। तो विजय जो है वो यहाँ खड़ा है, मान लीजिए यहाँ बीच में, और वो 40 मीटर चलता है। यहाँ से वो 40 मीटर चलता है, 40 मीटर। एंड मतलब इधर चल रहा है तो इसका मुंह जो है किधर होगा, ये इधर पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर है तो वो बाईं ओर मुड़ेगा, बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड। तो अगर इधर उसका सिर है तो उसका लेफ्ट जो हैंड होगा वो इधर होएगा। तो इधर मुड़ता है वो और चलता है कितना, 30 मीटर। ये 30 मीटर चलता है। एंड फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, अगर वो इधर चल रहा है तो इसका मुंह इधर होगा, तो उसका दाईं ओर किधर होगा, ये राइट की साइड। तो इधर जाता है तो वो इधर कितना चलता है, मुड़ने के बाद 20 मीटर चलता है। एंड उसके बाद वो अंत में दाईं ओर मुड़कर, मतलब अगर वो इधर चल रहा है तो वो उसका मुंह किधर होगा, इस साइड। तो उसकी उस हिसाब से उसका जो दायां किधर होगा, इधर, इधर उसका दायां हाथ मतलब राइट हैंड इधर होगा। तो वो इधर चलता है, वो कितना, 30 मीटर चलता है। तो अब इसका क्वेश्चन में आता है कि अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। तो हम लोग ये देखते हैं, हम लोग कितने दूर इधर चला है उसको नहीं देखना है, हमें क्या देखना है, प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है। तो प्रारंभिक स्थान से वो यहाँ डैश डैश जो है, यहाँ मतलब यहाँ जो खाली है वो कितना है, 20 मीटर, और ये कितना है, 40 मीटर। तो हम लोग का जो इस आंसर निकालने के लिए हम ये 40 + 20 करते हैं, तो इसका जो आंसर आता है वो 60 आता है। क्यों, क्योंकि ये यहाँ से चल के यहीं तक तो आया है ना, तो ये क्या हो गया, 60 मीटर ही चल के आया। तो इसका आंसर जो है 60 मीटर है। ये जितना कॉम्प्लिकेटेड दिखता है उतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है, तो इसका आंसर ये 60 है। तो अगला जो हम देखते हैं, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, केवल इसमें दिशा देखना है। जो भी दिशा वाला क्वेश्चन होगा आप ये ड्रॉ कर लीजिएगा, देन ये क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे मोहन अपने घर से निकल के पूरब की ओर चलता है, मान लो ये बीच पॉइंट है, यहाँ का पॉइंट है, वहाँ मोहन खड़ा है, वहाँ से पूरब की ओर चलता है। वो उसमें कितना मीटर चलता है क्या है वो दिया नहीं है, तो मोहन पूरब की ओर चलता है, तो उसका मुंह सामने की ओर है, मतलब पूरब की ओर। तो फिर कुछ दूर चलने के बाद वह बाएं मुड़ जाता है, मतलब इधर मुंह है तो उसका बायां और किधर है, इधर, मतलब लेफ्ट की साइड मुड़ जाता है। तब उसका मुंह किधर है, उत्तर की ओर, ये उत्तर की ओर गया। एंड कुछ दूर चलने के बाद दाएं मुड़ जाता है, मतलब अगर इधर मुंह है तो उसका हाथ किधर, राइट हैंड किधर होगा, इधर, तो इधर जाता है। ये किधर मुड़ जाता है, पूरब की ओर मुड़ जाता है। और अंत में दाईं ओर मुड़ के, सॉरी ये पॉइंट छूट गया है, कुछ दूर चलने के बाद
जो है ये दाईं ओर मुड़ गया है, तो ये किधर गया, पूर्व की ओर। अब अंत में जो है दाईं मुड़ जाता है, मतलब इधर जो है इधर फेस है तो उसका दायां ओर किधर होगा, इधर, तो इधर मुड़ जाता है वो, तो ये किधर जाता है, दक्षिण की ओर आ जाता है। ये इस प्रकार इसका जो आंसर है वो दक्षिण है। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला है लड़कियों की पंक्ति में मंजू बाएं से 13वें नंबर पर है और मौली जो दाएं से 23वें नंबर पर है, जो मंजू के दाएं से तीसरे नंबर पर है। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां या बच्चे हैं? ए 45, बी 62, सी 38 एंड डी 33। मान लीजिए एक पंक्ति में लड़कियां खड़ी हैं या लड़कियां बच्चे, इधर उनका मुंह है और इधर से मतलब इधर मुंह है तो उनका लेफ्ट साइड से इधर जो है मंजू 13वें नंबर पे है, मान लीजिए यहाँ 13वें नंबर पे है, और राइट साइड से दाईं की ओर से जो मौली है वो 23वें नंबर पे है, 23वें नंबर है। मंजू के दाएं से, मतलब ये मंजू जो है, ये मंजू अगर इधर फेस है तो उसका दायां हाथ किधर होगा, राइट हैंड इधर होगा। तो दाएं से तीसरे नंबर पे मौली है, तीसरे नंबर पर मौली है। तो ये जो है यहाँ से अगर 1, 2 और ये 23वां नंबर जो है इसका तीसरा नंबर है, तो 23वां नंबर और तीसरा नंबर सेम है तो हम लोग उसी को गिनते हैं। तो हम इसको काउंट करते हैं तो कितने हैं, 13 + 23 + 2। हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्योंकि 23वां और तीसरा नंबर सेम है तो हम लोग एक पर्सन को 2 बार तो गिन नहीं सकते ना, इसी वजह से। तो इसका क्या होता है, 3 3 6 और 2 8, ये 8 हो गया, 1 और 2 मतलब ये टोटल 3, मतलब इसका आंसर 38 है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से, जो है मान लीजिए जो बताया था मैं उसमें आप ये 23 है, 23 + 13 बच्चे, भाई ये तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है। तो ये जो +3 है इसको हम काउंट करते हैं, 3 3 6 3 3 9 एंड ये 3 9 आता है, क्योंकि तीसरे जो 23वां नंबर और तीसरा नंबर सेम है तो उसको एक ही पर्सन गिनेंगे, तो यहाँ -1 कर देते हैं। तो इस प्रकार इसका आंसर 38 भी आता है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है किसी कूट भाषा में श्वेत का अर्थ काला है, काला का अर्थ पीला है, पीला का अर्थ श्वेत है, नीला का अर्थ लाल है और लाल का अर्थ हरा है। तो उस भाषा में रुधिर का रंग क्या होगा? ए पीला, बी हरा, सी लाल, डी नीला। तो हम लोग का रुधिर मतलब ब्लड का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो हम यहाँ देखते हैं लाल का अर्थ हरा है, मतलब लाल का जो अर्थ है वो हरा है, तो इसका मतलब जो रुधिर का रंग है हरा है, इसका आंसर हरा है। ओके, अगला है यदि माइनस विभाजन का चिन्ह हो, प्लस गुणन का चिन्ह हो और जो भगित है जो घटाने का चिन्ह हो और गुना जो है जोड़ने का चिन्ह हो, तो निम्न प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए 50, बी 100, सी 123 एंड डी 200। तो हम यहाँ जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखते हैं, 100 प्लस जो है ये गुणन का चिन्ह है, ये देखिए यहाँ तो गुणन का चिन्ह आ गया, ठीक है। एंड यहाँ माइनस जो है माइनस विभाजन का चिन्ह है, मतलब भाग का है, ठीक है, तो यहाँ भागित आ गया। एंड यहाँ पे जो गुना है, यहाँ पे गुना है वो जोड़ने का चिन्ह है, तो यहाँ जोड़ने का निशान डाल दिए। एंड यहाँ पे हम लोग का भगित का जो है वहाँ क्या है, भगित का चिन्ह जो है मतलब विभाजन का चिन्ह जो है वो घटाने का चिन्ह है, तो ये माइनस हो गया। अब ये हम लोग का कैसा हो गया, ये 100 प्लस 5 सॉरी, ये जो है हमारा यहाँ 100 ये इंटू 5 और ये विभाजन में है 10 एंड ये प्लस में 250 और यहाँ माइनस में 200 है। मान लीजिए इसी में हम कर देते हैं जैसे यहाँ पे। तो अगर हम लोग का जो नीचे वाला है उसके हिसाब से करेंगे, तो ये गुना में है तो 100 इंटू 5 होगा, वो कितना आएगा 500, ठीक है। यहाँ पर भागित में है तो हम 10 को जो ये भाग में है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड 250 एंड ये जो है यहाँ इसके बीच का जो है ये प्लस है एंड 250 माइनस 200 है, तो इसको हम लोग सीधे घटा देते हैं तो ये 50 आता है। अब हम इसे ऐसे काट दिए
देन हमारे यहाँ कितना बचा 50 एंड 50 + 50 हमारा जो आंसर है 100। तो इस प्रकार इसका आंसर है 100। अगला जो क्वेश्चन है अपना, दिए हुए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो नीचे दिए गए शब्द में शामिल अक्षरों से बन सकता हो। एबोमिनेबल इस बन सकता हो, जैसे बावेल है, बावेल में है बी मिल, यहाँ पे बी आपको मिल गया है, बी देखिए, ओ भी मिल गया है लेकिन डब्लू नहीं है, तो ये गलत हो गया। मेटल में एम मिल गया है, ई मिल गया है लेकिन टी नहीं है, मतलब ये भी गलत हो गया। ब्लेंड में बी मिल गया है, एल मिल गया है, ए भी मिल गया है, एन भी मिल गया है लेकिन इसमें डी नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका मतलब है ये सही है, तो इसको हम चेक कर सकते हैं। जैसे ये बी मिल रहा है, ये ए मिल रहा है, ये एन मिल रहा है, ये दूसरा ए मिल रहा है एंड यहाँ एल मिल रहा है, तो ये इसका आंसर राइट है। ओके, तो अगला क्वेश्चन है, एक परिवार में 8 सदस्यों की औसत आयु 24 वर्ष है। यदि उस परिवार के एक सदस्य जिसकी आयु 52 वर्ष है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार की औसत आयु क्या होगी? ए 20 वर्ष, बी 16 वर्ष, सी 14 वर्ष एंड डी 21 वर्ष। जैसे अगर हम लोग किसी का औसत निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर 5, 10, 15, 20 है तो उसको टोटल करके हम उसके जितने लोग हैं उससे कट करके औसत निकालते हैं। तो हमें इनका टोटल ईयर्स निकालना है, तो हम क्या करेंगे 24 × 8 करेंगे, तो कितना होगा, ये करेंगे तो 8, 16, 8, 24, 8 चौके 32, 32 है तो ये 2 आता है, ठीक है। 8 दूनी 16, अब 16 था, अब 3 बचा हुआ था, तो अब 16 और 3 प्लस करेंगे तो 192 आएगा। ये हमारा 192 जो है इनका जितने हैं टोटल वर्ष है। लेकिन इसमें से जो इसमें बोला गया है कि उस परिवार के जो सदस्य है 52 ईयर्स का वर्क जो ये जिसका ईयर था वो मर गया है, तो उससे हम माइनस कर देते हैं क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है, तो उसका माइनस हो जाएगा। ये 2 है, ये कट गया तो 0 आ गया, ठीक है। 9 में 5 किए 4 आया और ये 140, तो जो इनका टोटल आयु जो अब आया 140 आया। अब 140 को हम कितने सदस्य हैं 8 नहीं है क्योंकि एक मर गया तो ये कम हो गया, तो उस हिसाब से हम 7 से काट देते हैं, तो 14। तो इसका टोटल जो अभी है टोटल औसत आयु अब उस परिवार की 20 हो गई है, इसका आंसर है 20। अगला है, प्रिस्क्रिप्शन इज इंजेक्शन डोपामाइन 200 mg in 250 cc DSW to infuse as 5 mcg per kg per minute. The patient weight is 50 kg. How many cc per hour would this be on an infusion pump? तो इसका एक है A 19, B 22, C 28 एंड D 23। इसका यहाँ फार्मूला यहाँ मैंने लिख दिया है। फार्मूला है डिजायर डोज इंटू क्वांटिटी इंटू टाइम एंड इंटू बॉडी वेट अपॉन अवेलेबल डोज एंड 1000 इसलिए है क्योंकि हमें जो है mg को mcg में चेंज करना है, इसी वजह से। तो हम यहाँ हम देखते हैं ये जो है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग रखते हैं। अब हम इस रूल के अकॉर्डिंग हम डालते हैं। जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे डिजायर डोज कितना है 250, क्योंकि हमको देखो उस सीसी में चेंज करना है एंड वही कितना देना है वो चीज़ यहाँ पे हमें निकालना है। तो ये डिजायर डोज है 250, हम यहाँ पे 250 लिख देते हैं 250 एंड क्वांटिटी जो है 5 mcg पर kg पर मिनट है, तो हम उसे इंटू करके 5 लिखते हैं। एंड टाइम जो है हमें ये जो टाइम है ये हमें दिया गया है 1 आवर का, तो वो हम लिखते हैं टाइम को हम 60 मिनट। एंड बॉडी वेट जो दिया हुआ है यहाँ पे इधर जो बॉडी वेट दिया है 50 kg दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं 50 kg। एंड अवेलेबल डोज है यहाँ पे 200 mg, मतलब डोपामिन जो होता है हमें 200 mg का ही एक एम्पूल में आता है, तो वो है। एंड हमको इसको इंटू 1000 इसलिए किए हैं क्योंकि हमें इसे MCQ में चेंज करना है। तो इसे हम जैसे हम इसे डिवाइड करते हैं तो ये इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग जैसे 2 बार आ गया है आंसर, आप लोग देख चुके हैं। तो अब इसका आंसर कैसे आएगा हम लेके आते हैं। जैसे ये हो गया, ये हम लोग ये
जीरो जीरो कट कर दिए, क्योंकि भागित में है तो कट कर सकते हैं। ये जीरो कट कर दिए, ये जीरो कट कर दिए, ओके। एंड ये जीरो कट कर दिए, ये जीरो कट कर दिए, ओके। अब यहाँ पे ये है तो हम लोग 25 से कट कर सकते हैं। 25 का जो है एक बार यहाँ से जाएगा एंड 25 इंटू 4 होता है तो वो 100 होता है, तो ये क्या 8 आएगा, ये 8 आ गया, ओके। एंड हम यहाँ 2 से कट कर सकते हैं, 2 चौके 8, 2 तिया 6, ओके। एंड यहाँ पे है ये जो हम मारा है इसको हम गुना करते हैं, यहाँ 5 बचा, यहाँ 5 बचा, 5 तिया 15 एंड 15 पचे 75, ओके। 75 हो गया, तो हम इसको जैसे भाग करते हैं, जैसे ये हो गया 75 एंड 4, तो 4 एका 4 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कितना बचा, 3 बचा एंड यहाँ पे 5 बचा, तो हम लोग कितना करते हैं 4 से, 4 छक 24, 4 28, 4 अट्ठे 32, ओके। तो यहाँ 8 आया, यहाँ पे 8 आया और यहाँ पे कितना आया 32, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 35 का सॉरी 32, तो यहाँ पे कितना बचा 3, ओके। तो यहाँ पे हम जीरो डालते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में हमें लाना है, इसी वजह से कट करने के लिए पॉइंट किया जाता है। तो ये होता है 4 अट्ठे 32, तो यहाँ क्या आ रहा है 4 सत्ते 4 छक 24, 4 सत्ते 28, तो ये 28 आया, 28, तो यहाँ पे कितना बचा 2, फिर से जीरो किए तो यहाँ पे आया 4 छक 24, 4 पंचे 20, ये कट हो गया। तो यहाँ पे कितना आया हम लोग का आंसर जो आया वो आया 18.75, क्योंकि 75 जो आता है 7 से जो बड़ा होता है तो उसे हम इधर लाते हैं तो वो बड़ा हो मतलब एक बढ़ जाता है, 19 हो जाता है, या तो फिर आप 50 से ऊपर है तो आप 19 भी मान सकते हैं, तो इसका आंसर जो है 19 है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्रोवाइडर हैज ऑर्डर्ड 1000 ml लैक्टेट रिंगर टू इन्फ्यूज ओवर 8 आवर्स, यू हैव अ माइक्रोड्रॉप ट्यूबिंग विथ अ ड्रॉप फैक्टर ऑफ 15 गेट्स per ml, calculate how many gets per minute to set as the IV flow rate, A 31, B 42, C 27, D 35। जैसे लोग इसका आप लोग को इसका फॉर्मूला जानते हैं, जैसे डिजायर डोज हो गया, डी लिख रहा हूँ मैं, डी हो गया इनटू जो ये इसका ड्रॉप फैक्टर है, ड्रॉप फैक्टर एंड ये जो है टाइम यहाँ पे लिखते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला मैं रख देता हूँ, जैसे है यहाँ पे ये 1000 इंटू ये 15 एंड 8, क्योंकि इसे हमें मिनट में चेंज करना है, ये आवर में है तो इसे हम 60 से कर देते हैं। हम यहाँ से यहाँ कट कर दिए, या तो फिर ये नहीं करते, ये 0 0 कर दिए, 15 छक 15 छक 90, 15 का 15, 15 चौके 60, यहाँ 4 आ गया एंड यहाँ पे जो है आप इसको कट कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 31.25, 31.25 आएगा, क्योंकि ये 50 से नीचे है तो 0.25 है, तो आप इसे 31 मान सकते हैं, तो इसका आंसर होगा 31 ड्रॉप। और अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्दकोश के अनुसार पहले स्थान पर आएगा। तो ए है बर्ड, बी बर्न, बी बैंक, बी बेर। तो हम इसे देखते हैं, जो है इसका आंसर लाने की कोशिश करते हैं। तो शब्दकोश में जैसे सबसे पहले है, इसमें सब में बी दिया हुआ है, दूसरा है इसमें भी ए दिया हुआ है, और यहाँ पे आर दिया है लेकिन यहाँ एन दिया है, तो इसमें से पहला कौन आएगा देखते हैं एम एन आता है, उसके बाद फिर PQRS मतलब बाद में आता है, तो इसका आंसर जो है बैंक है, क्योंकि एन जो है शब्दकोश में पहले आता है, इसलिए इसका आंसर बैंक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को तर्कसंगत क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा। ए वयस्क, बी बच्चा, सी शिशु, देन बालक एंड किशोर। तो हम इसे सबसे पहले दुनिया में कौन आता है, शिशु, उसके बाद बच्चा, देन अपना आता है बालक, देन किशोर, देन वयस्क। तो इस प्रकार से हम इसका
क्रम व्यवस्थित करते हैं। पहला है सी, मतलब 3 है शिशु, तो किस में आता है, ये इसमें आ रहा है। एंड उसके बाद बच्चा, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। बालक चौथे नंबर पे आ रहा है। एंड पांचवा किशोर। एंड एक वयस्क। तो इसका आंसर है बी, बी 3 2 4 5 1 इस क्रम में व्यवस्थित होता है। तो अगला हम जाते हैं ए बी सी डी और ई, 5 नदियां हैं। ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है, लेकिन सी सबसे लंबी है, और डी जो है बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी लंबी है। बताइए कि इनमें से सबसे छोटी नदी कौन सी है, ए, ई, बी या सी। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसे हम लोग ऐसा एक सिंबल बनाएंगे, इधर मुंह खुला है, ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम ये हम सॉल्व करते हैं। तो हम पढ़ते हैं 5 नदी है, उसमें से ए बी से छोटी है, मतलब ए जो है वो बी से छोटी है, इसका मतलब क्या है, बी बड़ी है, ठीक है। लेकिन ई से लंबी है, जो ए है वो ई से लंबी है, मतलब क्या है, ए जो ई जो है वो छोटी है और ई जो है लंबी है। ये पहला का हो गया। एंड सी जो है सबसे लंबी है, मान लीजिए सी जो है वो सबसे लंबी है, ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। एंड और डी जो है बी से थोड़ी छोटी है, मतलब डी एंड बी जो है ये है क्या, इसमें भी जो बी है वो बड़ी है, ठीक है। क्यों, डी से वो, डी जो है बी से थोड़ी छोटी है, मतलब बी जो है बड़ी है, लेकिन ए से थोड़ी लंबी है, जो डी है ए से लंबी है, मतलब ये जो ए लिखते हैं ना में, ये देखिए ये लंबी है, इसका मतलब यहाँ पे जो है ए छोटी है। तो ये बताइए कि इनमें से सबसे छोटी नदी कौन सी है। तो हम यहाँ देखते हैं, जैसे मैं बताया था कि बड़ा का सिंबल होगा तो वो बड़ा होगा, जैसे यहाँ इसमें भी बड़ा का सिंबल आ गया है, डी के सामने, बी के सामने भी आ गया है, एंड सी के सामने भी आया है, बी के सामने 2 बार आ गया है, एंड ये है ए के सामने भी आ गया है। ये लेकिन छोटा किधर दिखाई दे रहा है, ई में, मतलब इसका आंसर जो है छोटी नदी सबसे ई है, तो इसका आंसर है ई। अगला है द प्रीमिग्रेडा रिपोर्ट्स दैट हर लास्ट menstrual period started on January 27 and ended on January 31. Using Naegele's rule, the EDD will be A. October 27, B. October 3rd, C. November 3rd and D. November 7. जैसे कि हम जानते हैं कि हम ईडीडी निकालने के लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के फर्स्ट डे को लेते हैं, तो हम यहाँ पे ये 27 लेते हैं। अब क्या है कि डेट में हम +9 करते हैं, ओके, जो भी है डेट पे +9 करते हैं, एंड जो मंथ है जनवरी उस पे इसमें +7 करते हैं, एंड जनवरी जो है मतलब जो मंथ है उसमें +9 करते हैं, ओके। तो 27 एंड जो 7 है उसको हम काउंट करते हैं। जैसे जनवरी 31 का महीना होता है तो हम ये काउंट करते हैं आगे, 27 जो है 28, 29, 30, 31, देन 1, 2, 3, मतलब यहाँ क्या आता है 3, ओके। 3 काउंट करते हैं। तो जनवरी का करते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब 9 काउंट करते हैं इसमें, तो क्या आता है इसमें अक्टूबर। तो इसका मतलब ये अक्टूबर 3 है, नहीं ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देखे हैं जनवरी से हम जब गए तो ये फरवरी पहुँच गया ये, तो अब क्योंकि यहाँ पे हम लोग मंथ के एंड में हैं, वहाँ 7 और हम लोग ऐड करते हैं तो वो 3 आ गया। तो इसका जो आंसर है ये अक्टूबर 3 नहीं, नवंबर 3 होगा। आप इस प्रकार लिख सकते हैं, ये है नवंबर 3, जो आप इसमें है ईडीडी में आप यहाँ से वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ईडीडी आता है, उसमें जो है आप डेट पे जो डेट है उस पे आप +7 करेंगे और मंथ पे +9 करेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर है नवंबर 3। तो अगला है विकास ने कहा वह
लड़का मेरे माताजी के पति का पौत्र है। मेरा कोई भाई और बहन नहीं है। लड़का विकास से किस प्रकार संबंधित है? ए चाचा, बी पुत्र, सी भतीजा एंड डी चचेरा भाई। मान लीजिए ये विकास है, वो क्या बोल रहा है कि वह लड़का मेरे माताजी के, मतलब इसके माताजी के, माताजी ये मदर के पति मतलब फादर, मतलब ये लोग पति पत्नी हैं, का पौत्र है, मतलब इन दोनों का क्या है? पोता। पुत्र मतलब पोता। तो ये जो उनका पौत्र है मतलब बेटा है, ये है बेटा है, ये उसका बेटा है। तो मेरा कोई भाई और बहन नहीं है, मतलब इसके जो कोई ब्रदर सिस्टर कोई नहीं है। तो लड़का विकास से किस प्रकार संबंधित करता है? मतलब उसका पौत्र हरियम उसके माता पिता हैं, तो ये उसका क्या होगा? पुत्र होगा। तो इसका मतलब है ये आंसर पुत्र होगा। ओके। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स डज नॉट फिट इनटू द सीरीज। जैसे हम 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। 19 में अगर अगला सीरीज जाता है 10 तो 10 जोड़ेंगे तो 29 आएगा। बट 29 में हम 15 जोड़ेंगे तो 40 नहीं आएगा। तो ये सीरीज ख़त्म हो जाता है। तो हम इसका जो आंसर कैसे निकाल सकते हैं? जैसे 1 4, दूसरा जो ट्राई करते हैं 1 4, यह है 5। ठीक है। अब 14 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है? 19। ओके। उसी प्रकार अगर हम 19 जो है 19 9 और 1 वो होता है 9 और 1 ये प्लस 10, 10 प्लस 19 करेंगे तो 29 आएगा। ठीक है। 9 प्लस 2 करेंगे तो 11 आएगा, और 29 और 11 हम लोग जोड़ेंगे, 29 प्लस 11 तो कितना आएगा? 40। तो ये सीरीज आगे बढ़ते जा रहा है। उसी प्रकार 4 हम करेंगे 4 प्लस 40, तो इसका आंसर आता है, इसका जो आंसर आता है वो 44 आता है। इसी प्रकार हम देखेंगे 44 का, 44 जो है तो उसका क्या आता है? ये 44 जो है 4 4 8, 8 प्लस 44, तो 8 प्लस 44 हम लोग करेंगे तो कितना आएगा? 8 और 4 12, 12 के 2, हाथ में 1, 4 1 5, 52। तो ये जो है ना 52 गलत आ रहा है। अब आप लोग आगे बोलेंगे कि ये सीरीज भी तो हो सकता है, तो उसके लिए हम देखते हैं। जैसे हम यहाँ देखते हैं, यहाँ हम 51, क्योंकि इसका राइट आंसर 52 है यहाँ पे इसका आंसर, तो हम 52 लेंगे। 52 तो 5 और 2 कितना होता है? 7, 7 और मतलब 7 प्लस 52। ठीक है। 52 लेते हैं हम इसमें, तो यहाँ आता है 7 और 2 9 और 5, ये 59 सही आया। एंड 9 और 5 जो है इसका जो हमारा टोटल आता है 9 और 5 को करेंगे तो ये 14 आता है। अगर हम 14 प्लस 59 करते हैं तो 9 और 4 13, 3 आया, हाथ 1 आया, 7 5 12, सॉरी इसमें एक करना है, सॉरी 5 और 1 6 और 1 7, इस प्रकार ये 13 आता है, 73 आता है, सॉरी 73, इसका आंसर 73 होगा इस प्रकार। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सीरीज में जो नहीं आ रहा है वो है 51, तो इसका आंसर है 51। अगला है एक घड़ी को 560 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। यदि इसको 840 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा? हम लोग यहाँ देख रहे हैं वो 20% हानि में है, तो हम देखते हैं कि कितने रुपए हानि है। तो हम ये जो है इसका परसेंट निकालते हैं। 560 इसका कितने में बेच रहा है वो इंटू 20, एंड ये 20% की हानि में है। तो 20% की हानि क्या है? मतलब ये 100% में बेच नहीं रहा है, 80% बेच रहा है ना, तो ये 80% करते हैं। तो ये हम यहाँ कट करते हैं, और ये 8 सत्ते 56, ओके 70 आया। यहाँ पे 8 सत्ते 56 करके करते हम 56 आता है। तो यहाँ पे जो है हम लोग का 70 बचा, और यहाँ 2, तो इसको गुना करेंगे तो 140 आएगा। मतलब ये 140 के हानि में बेच रहा है। तो अब हम जानते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब 560 रुपये में बेचा है
और 140 रुपये हानि है। तो इसको हम जोड़ेंगे, कितना आएगा, ये हो गया 6 4 10, 0 हाथ में 6 और 1 7, 700 रुपये इसका क्रय मूल्य है। एंड अब हमको देखना है इसका अगला जो है, यदि इसको 840 रुपये बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो यहाँ हम लोग का 700 रुपये क्रय मूल्य निकला है। तो हम क्रय मूल्य को और इसका लाभ निकालते हैं कितने रुपए का हुआ है। तो ये 840 माइनस 700, तो हम इसको करते हैं तो 0 4 8 140 रुपये, और 140 रुपये का इससे फ़ायदा हुआ है। तो इस प्रकार आप जान गए हैं कि इसका आंसर तो मतलब 140 का हानि हुआ था और 140 प्लस हुआ है, तो ये इसका आंसर 22 है। बस हम इसको कैसे निकालते हैं वो जानते हैं। इसका लाभ निकालने के लिए हम फॉर्मूला डालते हैं। ये जो हम लोग का लाभ हुआ वो लाभ प्रॉफिट एंड यहाँ पे क्रय मूल्य एंड टू 100। तो हम इस पे कर देते हैं, जो हम लोग का प्रॉफिट हुआ था, लाभ जो है 140 और क्रय मूल्य जो हमारा 700 था, एंड यहाँ पे 100% पे निकालना है। तो ये कट गया तो यहाँ 7 बचा, एंड यहाँ से हम 7 कट कर दिए तो 20, मतलब इसका आंसर जो है ये 20 आंसर आता है। ओके, अगला है, कोई व्यक्ति 25 रुपये में 15 किताबें खरीदता है, किसी कारण में 20 रुपये में 25 की दर से बेच देता है, तो प्रतिशत हानि बताइए। ए 44, बी 26, सी 52 एंड डी 62। अब हम मानते हैं कि हाँ, ये पूरी किताबों की, टोटल किताबों की क्रय मूल्य कितना होगा। तो इसके लिए हम एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए यहाँ हम 25 लेते हैं, 15 लेते हैं, ये 20 लेते हैं एंड ये 25 लेते हैं। ओके, 25 लेते हैं। अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं 5 से, तो 5 ये हो गया, 5 पचे 25, 5 दिया 15, 5 चौके 20 और 5 पचे 25। हम इससे आगे भी कर सकते हैं। ये 5 गया, 5 और यहाँ पे ये तो कटेगा नहीं, तो ये जाएगा यहाँ का। अब ये एक एक बार लेंगे, उससे अच्छा हम 3 और 4 वो कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको गुना करेंगे, जैसे हम यहाँ देखते हैं 3 4 5 5। ओके, तो हम करते हैं कि थोड़ा सा छोटा जगह है, इसी वजह से इसका 5 गुणित 5, 3 गुणित 4, 4 तिया 12, 5 पचे 25। ओके, तो यहाँ 5 पचे 25 आया और ये 12 आया। तो यहाँ क्या है, 12 पंचे 60, 60 का 0, 12 दूनी 24, 24 और जो अपना 6 बचा था वो 300। ओके, तो हमारे पास 300 किताबें हैं। तो 300 किताबों का क्रय मूल्य निकालते हैं हम। अब हम 300 किताबों का क्रय मूल्य निकालने के लिए 25/15 इंटू 300, क्योंकि हमें 300 का निकालना है। तो यह है 15 दूनी 30, ये 0, तो 25 दूनी 50। ओके, और ये 1 0 500, ये अपना क्रय मूल्य आया। अब हम आगे इसका जो क्रय मूल्य वो निकल गया है। अब इसका विक्रय मूल्य निकालते हैं। विक्रय मूल्य निकालने के लिए इसको हम यहाँ से एक करते हैं 20/25, ये जो हमारा दिया गया है, एंड यहाँ पे हमारा 300, इसे हम काटते हैं यहाँ पे, इसे हम कट करते हैं 25, 25 से 25 एंड यहाँ 5 बचा, 50 हुआ, 25 दूनी 50, मतलब 12 दूनी 24, 240 रुपया, मतलब इसका जो विक्रय मूल्य है 240 रुपया है। अब हम इसका लाभ निकालते हैं। तो ये 500 है, 500 जो क्रय मूल्य था और 240 जो इसका विक्रय मूल्य है, इसे घटा देते हैं तो हम लोग का आता है 260, मतलब 260 हमारा जो है वो बेनिफिट है। यहाँ अपना बेनिफिट हुआ है 260 रुपीज़। तो हमें इसे परसेंट में निकालना है। तो हम परसेंट में निकालने के लिए इसको करते हैं, जैसे ये हमारा है 260 रुपीज़ बेनिफिट है, और हमारा जो क्रय मूल्य है वो कितना था 500 रुपये, एंड हमें परसेंट में निकालना है। तो इसे हम जैसे ये कट करते हैं, तो हम इसे और इसे काट देते हैं तो 5 आता है। अब इसे हम इसे काटते हैं, 5 का 5, 5 पचे 25 एंड यहाँ 1 बचा 10, तो 5 दूनी 10, इसका मतलब इसका आंसर जो है सी है 52। तो आगे चलते हैं हम।
Some letters are numbered as 1, 2, 3, 4, 5 and 6. In the options, 4 possible arrangement of these number are given. Choose the option so that the letters form a meaningful word. मतलब इसमें जो भी है meaningful word बनाना है. तो A 2, 3, 1, 4, 6, 5, B 2, 5, 6, 4, 3, 1 and C 4, 3, 5, 2, 1, 6 and D 3, 2, 1, 5, 6, 4 है. मैं इसका इधर बना लिया हूँ तो वहाँ दिखाता हूँ. जैसे आप ये देख रहे हैं उसके ABC के अकॉर्डिंग है. तो इसका जो आंसर है B है, जिसमें मीनिंगफुल वर्ड आता है किडनैप. यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ से आपको आ जाएगा. तो इसका आंसर है B किडनैप. अगला है अ पेशेंट इज रिसीव्ड 300 ml ऑफ 0.9% सोडियम क्लोराइड IV in 24 hours. The intravenous set deliver 15 drops per minute. The nurse should regulate the flow rate so that the patient receives how many drop of fluid per minute? A 21, B 28, C 31 and D 42. इसको भी हम उसी फॉर्मूले पे रखेंगे. यहाँ डिजायर डोज इंटू ड्रॉप फैक्टर, जो ड्रॉप फैक्टर है, एंड यहाँ टाइम इसी पे रखते हैं. तो यहाँ डिजायर डोज जो है हमारा 3000 है, 3000 एंड जो अपना ड्रॉप फैक्टर वो 15 है एंड टाइम है 8 आवर. सॉरी, टाइम जो है अपना यहाँ पे जो है 8 आवर दिया हुआ है. हमें इसे मिनट में चेंज करना है. तो यहाँ पे हो गया अपना मिनट में. सॉरी, एक एक्स्ट्रा 0 हो गए हैं. तब हम इसे कट करेंगे तो इसका आंसर आ गया. इसका आंसर आप लोग कट करके मुझे कमेंट में बताइएगा. थैंक यू दोस्तों. अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो मुझे सपोर्ट कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए. थैंक यू दोस्तों.